मुर्मू के बाद धनखड़ के समर्थन में उतरी मायावती। जाति समीकरण है या सियासी मजबूरी? मायावती का धनखड़ को समर्थन, क्या अखिलेश को चित करने की है चाल? मायावती के समर्थन से मजबूत हुई धनखड़ की दावेदारी, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव भी होगा एक तरफा? धनखड़ को मायावती के समर्थन पर भड़की सपा, क्या बसपा भाजपा में चल रही दोस्ती? यूपी की सियासत में बसपा सुप्रीमो मायावती दोबारा से अपनी पार्टी को खड़ा करने की कवायद में जुटी हुई हैं, लेकिन उन्होंने अब विपक्षी दलों के साथ कदम ताल न कर अब बीजेपी के साथ कदम ताल करते देखी जा रही हैं और अब इसका प्रमाण साफ दिखने लगा है। कैसे? दरअसल उपराष्ट्रपति के चुनाव में मायावती ने एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इससे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को सहयोग किया था। तो भाई अब सवाल तो उठना लाजमी है कि मायावती को आखिर ऐसी कौन सी घुट्टी पिला दी है बीजेपी ने, जो वो अब विपक्ष का साथ न देकर बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। विपक्ष से अलग मायावती की राह। मायावती एनडीए उम्मीदवार को दोनों बड़े चुनाव में समर्थन देने की पीछे की जाति समीकरण वजह है या कोई सियासी मजबूरी? पहले तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मायावती ने समर्थन दिया क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आती हैं, और अब वो उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप का समर्थन इसलिए दे रही हैं क्योंकि वो जाट समाज से आते हैं। ये किसी से नहीं छिपा कि मायावती ने हमेशा खुद को दलितों का नेता करार दिया है। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन करने के पीछे आदिवासी समुदाय के सियासी एजेंडे को समझा जा सकता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की तरफ से जगदीप उम्मीदवार हैं, तो विपक्ष की तरफ से कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा प्रत्याशी हैं। अब अल्वा जो कि कर्नाटक से आती हैं और उन्हें विरासत में सियासत मिली है, वहीं जगदीप राजस्थान से आते हैं और जाट समुदाय से हैं। ऐसे में बसपा की यूपी सियासत के लिए जाति समीकरण के लिहाज से मार्गरेट से ज्यादा धनखड़ सियासी तौर पर मायावती के लिए फायदेमंद नजर आ रहे हैं। इसलिए मायावती ने एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन करने का फैसला किया है। वैसे ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान करके एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की, क्योंकि उनके इस फैसले से एक तो पश्चिमी यूपी में जाट समुदाय को सियासी संदेश मिल गया और दूसरा ये कि वो दलित मुस्लिम समीकरण पर काम कर रही है। ऐसे में धनखड़ को समर्थन करने के पीछे दलित मुस्लिम जाट का समीकरण बनाकर सपा आरएलडी गठबंधन के सामने चुनौती पेश करने की है। बता दें कि एक जमाने में पश्चिमी यूपी बसपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था। जाटव और मुस्लिम के सहारे बसपा सियासी बाजी मारती रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में बीजेपी और सपा ने इसमें सेंधमारी करने में कामयाब रही। जाट, गुज्जर और दूसरे अन्य ओबीसी जातियों को बीजेपी ने अपने पक्ष में किया तो मुसलमानों ने 2022 के चुनाव में एकमुश्त सपा को वोट किया। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा, बीएसपी ने ऐसे में उम्मीदवार पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित व अपनी मूवमेंट को भी ध्यान में रखकर जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया तथा जिसकी औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रही हूँ। खैर सवाल यह कि जगदीप धनखड़ ने दलितों, आदिवासियों या वंचितों के लिए ऐसा कौन सा आंदोलन किया जिसके चलते मायावती उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर रही हैं? कैसी ये लगी रिपोर्ट कमेंट कर जरूर बताएं।